Hello, bachcho. So let's see the question. The deflection in a moving coil galvanometer falls from 50 division to 10 divisions when a shunt of 10 ohm is connected with it. The resistance of the galvanometer coil is, your first option is 20 ohm, second option is 40 ohm, third option is 50 ohm, and your fourth option is 40 ohm. So according to the question, suppose कीजिए एक डिवीजन के लिए जो करंट पास हो रहा है, जस्ट फॉर अ सिंगल डिवीजन, फॉर सिंगल डिवीजन लेट से मैंने आई करंट पास हो रहा है, राइट? फॉर अ सिंगल डिवीजन देयर विल बी अ स्मॉल आई करंट. तो यहाँ पे कहा गया 50 डिविजन्स थे, तो 50 डिविजन्स के लिए करंट कितना हो जाएगा? 50 आई. और ये 50 आई क्या है? टोटल करंट जो सर्किट से पास हो रहा था. देखो ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा था पहले हमने, और यहां से करंट कैपिटल आई फ्लो कर रहा था. उसके केस में यहाँ पे जो डिविजन्स थे 50 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन हमें शो हो रहा था. ठीक है, जब कैपिटल आई करंट पास हुआ तो 50 डिविजन्स का मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हुआ. तो मैंने कहा एक डिवीजन के लिए अगर स्मॉल आई करंट फ्लो करता है तो 50 डिविजन्स के लिए मैंने बोला 50 आई, यानी कि टोटल करंट है जो कि पास हो रहा था. अब आपने क्या किया, इसके डिफ्लेक्शन को कम कर दिया बाय यूजिंग अ शंट ऑफ 10 ओम, या आपने 10 ओम का शंट लगा दिया. अब डेफिनेटली यहां से जो करंट पास होगा आई जी, वो कम हो जाएगा. कितना होगा? वो 10 डिविजन की डिफ्लेक्शन ही शो कर रहा है, सो 10 इंटू आई हो जाएगा, यानी कि 10 डिविजन के लिए ये 10 आई हो जाएगा, राइट? देखो क्या हुआ, पहले जब कोई शंट नहीं लगाया था आपने, तो जो भी करंट था वो पूरा पास आउट हो रहा था गैल्वेनोमीटर से. ठीक है, तो उस केस में जो टोटल करंट पास हो रहा था गैल्वेनोमीटर से वो था 50 आई. अब मुझे करंट की वैल्यू नहीं पता थी, मुझे ये पता है कि 50 डिविजन्स हो रहे थे, डिफ्लेक्शन 50 डिविजन्स का हो रहा था. तो मैंने बोला एक डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए मान लीजिए स्मॉल आई करंट फ्लो हो रहा है, तो 50 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट होगा? 50 आई, यानी कि ये टोटल करंट जो कि फ्लो कर रहा था पहले. बट जैसे ही आपने एक शंट लगाया तो अब 10 डिवीजन का करंट पास आउट होने लगा, यानी कि 10 डिवीजन का ही डिफ्लेक्शन शो करने लगा. ये 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है? 10 आई करंट ही फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से, तो रिमेनिंग करंट आई माइनस आई जी जो है वो शंट से पास हो रहा है. अच्छा जी, ठीक है, क्लियर हुई बात. अब बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे ही होगा. तो आई जी इंटू जी कैन बी रिटन एज आई माइनस आई जी इंटू शंट. आई जी कितना है मेरे पास? 10 आई इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आई कितना है? 50 आई माइनस 10 आई इंटू शंट की वैल्यू कितनी है? 10 ओम. तो हो जाएगा 10 आई जी इज इक्वल्स टू 40 आई इंटू 10. 10 से 10 मर जाएगा, आई से आई मर जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 40 ओम का. ठीक है, तो ये 40 ओम आपको मिलता है बी ऑप्शन में, एंड योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. So I hope you got the concept of this question. All the very best.